गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पेपर का दिन कम रह गया है। इसलिए बच्चों, आप अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं इसके आंसर देके। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा उसके ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा 2 से 3 सेकंड का, उसका आंसर आप लोग फिर खुद दे सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पानीपत के बापोली में कौन सा कारखाना लगा है। ऑप्शन है कपड़ा मिल, बी है चीनी मिल, सी है सीमेंट, डी है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। तो इसका आंसर है बच्चों डी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। और इसका गठन हुआ था 1980 के टाइम पे। चीनी मिल शाहबाद के अंदर बनी थी बच्चों 1984-85 के टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया। ए ऑप्शन है प्रताप सिंह, बी ऑप्शन है विजय सिंह, सी ऑप्शन है नाहर सिंह, डी ऑप्शन है महावीर सिंह। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों, बल्लभगढ़ का जो शेर था वो नाहर सिंह था, उन्होंने बलिदान दिया था। नाहर सिंह को फांसी जो दी गई थी वो 9 जनवरी 1858 को दी गई थी। चांदनी चौक पर इनको फांसी दे दी गई थी। उसी दिन इनका जन्मदिन भी था। इनके वकील का नाम था R.M. कोहिनी। और नाहर स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर है, लेकिन नाहर वन्य प्राणी अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है अंबाला कैंट, बी है सोनीपत, सी है फरीदाबाद, डी है पानीपत। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों अंबाला कैंट। अंबाला कैंट का गठन भी हुआ था 1843 के टाइम पे। और अनिल विज का जन्म हुआ था 1953 के टाइम पे। 15 मार्च 1953 का वो दिन था जिस दिन अनिल विज का जन्म हुआ था। अंबाला के अंदर इनका जन्म हुआ था बच्चों। उसके बाद अनिल विज इस समय हमारे गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है। इस समय हमारे आयुष मंत्री भी कौन है बच्चों, अनिल विज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है। तो ऑप्शन है ए फाल्गुन, बी कार्तिक, सी बैसाख, डी सावन। तो तीज का त्यौहार जिस दिन कोथली उपहार दिया जाता है, जिस दिन सिंधारा दिया जाता है, वो सावन के महीने में आता है। बारिश के आगमन पर, वर्षा के आगमन पर तीज का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है। ए ऑप्शन है रोहतक, बी है कैथल, सी है हिसार, डी है सिरसा। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने रहेगा बच्चों हिसार। राखी गढ़ी हिसार से संबंधित है। और हिसार के अंदर राखी गढ़ी चोटांग नदी के किनारे है। दूसरी बात, सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी को माना जाता है, जबकि सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हरियाणा के अंदर बिरडाना को माना जाता है, जो फतेहाबाद के अंदर है। बिरडाना सरस्वती नदी के किनारे है और राखी गढ़ी चोटांग नदी के किनारे है। राखी गढ़ी से गेहूं, जौ, चावल, चित्रित मर्दभांड के अवशेष प्राप्त हुए थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 6, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है। ऑप्शन ए है पिंजौर, बी है पंचकुला, सी है यमुनानगर, डी है करनाल। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों, वैसे तो पंचकुला के अंदर पड़ता है, लेकिन इसका पंचकुला के अंदर जिस जगह है वो है पिंजौर। पिंजौर इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, पिंजौर इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है ए भारोत्तोलन, बी शतरंज, सी एथलेटिक्स, डी कुश्ती। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों सी एथलेटिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा वन विकास निगम HFDC की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है दिसंबर 1989, बी है जनवरी 1989, सी है मार्च 1989 और डी है अप्रैल 1988। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों दिसंबर 1989। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से किस स्थान पर होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है रेवाड़ी, बी है करनाल, सी है मानेसर, डी है रोहतक।
तो बच्चों होंडा मोटरसाइकिल बनती है गुरुग्राम के मानेसर के अंदर, लेकिन अगर हीरो होंडा पूछ ली जाए तो रेवाड़ी के अंदर बनती है बच्चों, रेवाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए है हिसार, बी है सोनीपत, डी है सी है रोहतक और डी है पलवल। तो 30 जुलाई 1919 की बात अगर आप लोगों से करता है तो उसका आंसर रहता है बच्चों हिसार। लेकिन अगर 10 अप्रैल 1919 की बात करता है तो बच्चों आंसर रहता है पलवल। और अगर आप लोगों से मैं कहता हूं कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया था पलवल में, तो रोलैक्ट एक्ट के विरोध में हो रही आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्हें पलवल से गिरफ्तार किया गया था। और ये इनकी गिरफ्तारी नहीं थी, इनको वापस भेज दिया गया था। इनकी रियल गिरफ्तारी तो हिसार से हुई थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? अर्थात हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जींद, बी है रोहतक, सी है सोनीपत, डी है करनाल। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, जींद इज द राइट आंसर। जींद के अंदर मुर्रा भैंस पाई जाती है, सबसे ज्यादा दूध भी जींद के अंदर होता है बच्चों। हरियाणा का हृदय जींद को कहते हैं। हंस सेंटर भी जींद के अंदर है, पांडु पिंडारा भी जींद के अंदर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, सोनानगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है झीलों के लिए, बी है गर्म पानी के कुंड के लिए, सी है बाग बगीचे के लिए, डी है आधुनिक भवनों के लिए। तो इसका आंसर रहेगा गर्म पानी के कुंड के लिए यह प्रसिद्ध है सोनानगर। सल्फर के कारण इसका गर्म पानी रहता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? पर्यावरण न्यायालय को कहते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो बच्चों ये स्थापना ऑप्शन ए है फरीदाबाद हिसार, बी है रेवाड़ी महेंद्रगढ़, सी है सिरसा व जींद और डी है भिवानी व यमुनानगर। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों फरीदाबाद व हिसार। यहाँ पे एनजीटी की स्थापना की गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, म्हारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य विभाग से, बी है प्राथमिक शिक्षा से, सी है विद्युत प्रसारण से, डी है शहरी निकाय से। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों विद्युत प्रसारण से इसका संबंध है। और म्हारा गांव जगमग गांव की शुरुआत जो हुई थी वो बच्चों 1 जुलाई 2015 को की गई थी। 1 जुलाई 2015 को की गई थी और अगस्त तक हरियाणा में 5387 गाँव को 24 घंटे बिजली अवेलेबल करवाई जा रही है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज का है बच्चों, गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योग में किसका निर्माण माना जाता है? तो सबसे प्राचीन जो उद्योग है वो कार का माना जाता है बच्चों, कार का। ठीक है, आज 15 क्वेश्चन की सीरीज हो गई है। तो आप लोग मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्या इसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट किया जाए या सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर बता दिया जाए आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक दुआओं में याद रखना।